हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद बैक बेंचर्स। मैं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, इनइक्वालिटीज़ करके। और ये तो गारंटी है कि पेपर में इसके 3-4 क्वेश्चंस तो आते आते हैं और बहुत इजी और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। इसमें हम करते क्या है, इनइक्वालिटीज़ का मतलब है इसमें कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। किन का कंपैरिजन करते हैं? एलिमेंट्स के बीच का। हम एलिमेंट्स के बीच का कंपैरिजन करते हैं इन सिंबल्स का यूज़ करके। ठीक है जी, बात हुई सिंबल्स की, तो सिंबल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट सिंबल और इनडेफिनेट सिंबल। डेफिनेट मतलब निश्चित सिंबल, अगर कोई चीज़ ग्रेटर है तो वो ग्रेटर है, उसे कोई नहीं हटा सकता। कोई इनडेफिनेट सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू, इसमें मतलब क्या होता है? ये इनडेफिनेट में क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं क्योंकि भाई साहब ये कभी भी प्रॉपर आउटकम नहीं देते हैं। ये हमें कभी भी प्रॉपर आउटकम नहीं देते हैं। या तो कोई चीज़ ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, तो इसीलिए ये इनडेफिनेट सिंबल्स आते हैं। ठीक है जी, हम कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जो कंपैरिजन करेंगे इन एलिमेंट्स का। पेपर में इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। और बोला होता है कि कुछ दो एलिमेंट्स के बीच का हमें कंपैरिजन निकाल दीजिए, क्या कंपैरिजन आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे अब इसमें जो ट्रिक्स और जो सीखने वाली बात है वो ये बात है कि जो इक्वल टू होता है वो हमारा न्यूट्रल का काम करता है। इन चीज़ों में, इन इनइक्वालिटीज़ के कॉम्बिनेशंस में जो इक्वल टू होता है वो न्यूट्रल का काम करता है। ये है भी है और नहीं भी है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, हम पहले स्टेटमेंट लेते हैं। मैंने बोला ना, इक्वल टू है नहीं है, इन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो साइन बचा वही आंसर आएगा। तो ए और सी के बीच का कंपैरिजन निकाला तो आंसर आया कि ए जो है वो ग्रेटर देन है सी के। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आए, इक्वल टू, सेम वही ट्रिक यूज करेंगे। है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेस देन, ए की साइन बचा और फिर ए और सी के बीच का कंपैरिजन क्या आया? लेस देन कंपैरिजन आया। ठीक है जी, एक और चीज निकल के आती है, जब सेम सिंबल्स हो, सेम सिंबल्स हो तो आंसर भी क्या आएगा? सेम सिंबल के साथ ही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। सेम सिंबल्स है, ग्रेटर और इक्वल टू है, तो चाहे इनके बीच का कंपैरिजन हो चाहे इनके बीच का कंपैरिजन हो, सिंबल सेम ही यूज होगा, तो आंसर जो है वो सेम सिंबल के साथ ही आएगा। फिर मैंने बोला इक्वल टू का मतलब है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक ही सिंबल बचा तो आंसर एक ही सिंबल के साथ आएगा। अभी हमने 3 एलिमेंट्स की बात कर ली। अब अगर 3 एलिमेंट्स है और हमने देखा सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा है, इक्वल टू भी है और लेस देन इक्वल टू की भी बात हुई है 2 बार, तो इक्वल टू का तो मतलब है नहीं, तो बाकी बचे दो सेम सिंबल। दो सेम सिंबल है तो आंसर भी सेम सिंबल ही आएगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।